आप जुड़े हैं कश्मीर क्राउन के साथ। आपको बता दें कि रियासत की सियासत में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि जहां एक तरफ से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान हैं बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि वो अवामी खिदमत के हवाले से काफ़ी संजीदा हैं, लेकिन उस जानिब बाकी भी जो सियासी फ्रंट है वो सामने आ रहे हैं। इन्हीं डेवलपमेंट्स को लेके इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं गुलाम हसन मीर, जो एक मंजे हुए सियासतदान हैं और साबिक वज़ीर भी रहे हैं। मीर साहब, आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। मीर साहब, हमने ये सुना कि आप कई एक लीडरान से मिलके एक नया फ्रंट कायम करने जा रहे हैं। देखिए, मैंने ये वाज़ेह कर दिया कि यहाँ पर जो इस वक्त रियासती जम्मू कश्मीर में सियासी पोजीशन है, ये एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है जब से पीडीपी में बिखराव शुरू हो गया। पीडीपी जिस वक्त बनी थी वो एक अल्टरनेटिव, एक विकल्प बन चुका था, लेकिन वो विकल्प अब बिखर गया है। तो इस सिलसिले में यहाँ के जो पॉलिटिकल एंटिटीज हैं, पॉलिटिकल साथी हैं, उनको ये तशवीश है कि यहाँ पर एक अल्टरनेटिव होने की जरूरत है, एक अल्टरनेटिव पार्टी होने की जरूरत है। उस सिलसिले में मशवरे चल रहे हैं, बहुत सारे जो सीनियर लोग हैं उनसे मशवरा हो रहा है, लेकिन अभी कोई चीज कंक्रीट के तौर पर नहीं उभर आई है। लेकिन एक सोच जरूर उभर के आया है कि जो यहाँ पर वैक्यूम पैदा हुआ है उस वैक्यूम को फिलअप करने की जरूरत है, क्योंकि जब ये एक ही साइड में जाता है तो फिर ठीक है मीर साहब और नॉन गवर्नेंस का जज्बा। मीर साहब, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि आपने जो निशाना है वो पीडीपी को ही बनाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैक? पीडीपी के साथ दुश्मनी का सवाल नहीं जी, पीडीपी को गिराने का सवाल नहीं जी। मैंने पीडीपी को बनाने में मैंने बहुत कुर्बानियां दी है, मैंने बड़ी मेहनत उसके साथ की है, और मैं ये समझता हूँ कि पीडीपी की जरूरत थी हर समय, क्योंकि यहाँ पर जो एक जमाना था सिर्फ एक ही पार्टी का सिलसिला चल रहा था, जिससे यहाँ एरोगेंस सियासत में आ गई थी और लोगों की वेलफेयर और गुड गवर्नेंस नापीद हो गई थी। उस चीज को, गवर्नेंस को अच्छा नहीं, बनाने के लिए आप मेरा सवाल नहीं, मीर साहब मेरा सवाल सुने पहले आप। कुछ नहीं है तो नया कुछ मीर साहब, आपके साथ अल्ताफ बुखारी, दिलावर मीर, हकीम यासीन, बाकी लोग भी जुड़ रहे हैं, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं कि पीडीपी को आप बिखराने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, कोई ऐसी बात है। आपने जिन अफराद का नाम लिया, मैं किसी फर्द का नाम नहीं ले रहा हूँ। नहीं, फिर कौन है आपके साथ? जनरल कंसेंसस। नहीं, आपके साथ कौन है? अल्ताफ बुखारी नहीं, अल्ताफ बुखारी नहीं है आपके साथ। मीर साहब, थोड़ा सा मीर साहब सीधी बात करते हैं, अल्ताफ बुखारी आपके साथ नहीं है क्या? अल्ताफ बुखारी आपके साथ नहीं? अभी हर सतह पे सिर्फ बातचीत हो रही है, डिस्कशन हो रही है। नहीं, अल्ताफ बुखारी साहब को पीडीपी ने एक्सपेल कर दिया। बात नहीं है, अल्ताफ बुखारी साहब को पीडीपी ने निकाल दिया। बराबर पीडीपी नहीं, मीर साहब कल उसको पीडीपी से निकाला गया जी, हम मिले नहीं, लिहाजा मैं अभी क्या कह सकता हूँ अल्ताफ साहब का फ्यूचर रोल क्या होगा, इसके बारे में मुझसे पूछना शायद ये मुनासिब नहीं होगा, और मेरा कुछ इसमें कहना कबल वक्त। मीर साहब, लेकिन एक बात है, ऐसा कहा जा रहा है कि जो पीडीपी की इस वक्त हालत है उसमें कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी हाथ है, आप इसे सही मान रहे हैं? देखिए, ये दोनों पार्टियां, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहे पीडीपी है, ये अपनी अपनी पोजीशन से अलग एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगी हुई है जी। वो इनका जब से ही ये दोनों पार्टियां आई हैं, लोगों के बजाय इनकी हमेशा ये कोशिश है हम एक दूसरे को कैसे नीचे दिखाएं। क्या उनका रोल होगा, क्या नहीं होगा, मुझे इस बारे में एलिमेंट नहीं, लेकिन इनकी ये कॉन्स्टेंट एफर्ट है एक दूसरे को नीचे दिखाने। अच्छा, तारिक आमिर साहब का सपोर्ट आपको है? तारिक आमिर साहब इस आइडिया के साथ है। तारिक आमिर साहब हमेशा से इस आइडिया को चला रहे हैं। तो जावेद मुस्तफा मीर साहब? मैंने कहा मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ इस वक्त, मेरी किसी से बात नहीं हुई है, लिहाजा ये कबल वक्त होगा कहना। चलिए मीर साहब, एटलीस्ट हमें भी कॉल करिएगा जब आप ये फैसला लेंगे।
आपका शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके।